नाउ बच्चे, आज का दूसरा क्वेश्चन है ये। आपको फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। इसके अंदर भी मैंने एक फोर्थ पॉइंट बड़ा ट्विस्ट वाला डाला है। जैसे वहाँ पे क्रेडिटर का पॉइंट डाला था फुल सेटलमेंट का, आज आपको एक और चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आज मज़ेदार क्वेश्चन कराए हैं आपको, और आज आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बना के दूंगा, वो आपने मुझे करके देना है। देखो, लास्ट क्लास की तरह मत कीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ वीडियो में, मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास में आपने मुझे क्वेश्चन जो करने के लिए दिया था वापस नहीं भेजा करके, और अगर अब भी नहीं भेजा तो वेडनेसडे की क्लास भूल जाना कि मैं आपको देने वाला हूँ। सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद भाई, ना मैं ये चीज़ों को टॉलरेट करूँगा। मैं पढ़ाता जाऊँ और आप घर में बैठ के मस्ती करते रहो और पढ़ाई ना करो, होमवर्क करके ना दो, ऐसे नहीं आते मार्क्स। मेरे जितना मर्जी मैं पढ़ा लूँ, जितना मर्जी अच्छा कर लूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद में हमें सुनने को जो चीज़ें मिलती हैं कि सर आपने हमें बताया क्यों नहीं, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा था। तो भाई साहब क्लियर कट गुस्से में ही मान लो चाहे, आज मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, पिछली क्लास का भी और आज की क्लास के बाद जो मैं आपको लिख करके भेजने एक क्वेश्चन देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, दोनों क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए आज। क्या फायदा ऐसे आगे बढ़ते जाऊं। क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, परचेज फर्नीचर इन कैश 20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। कई बार बच्चों को लगता है फॉन्ट छोटा है, अब सर वो कैमरा थोड़ा दूर होता है इसलिए ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो फिर पूरा बोर्ड नहीं आएगा, इसलिए मैं साथ साथ डिक्टेट कर रहा हूं, लिखते जाओ। दोबारा बोलता हूं, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, परचेज फर्नीचर इन कैश 20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹20,000 इन कैश ₹22,000, पेड सैलरी इन कैश, पेड सैलरी इन कैश 5,000 5,000 5,000। तो अब इसका सोल्यूशन बनाते हैं, चलो। देख रहे हो मेरा मूड भी ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क ही नहीं भेजा करके। नो, पॉइंट नंबर 1 मेरे बच्चे आपने लिखा था, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपाल ने बिजनेस शुरू किया, गोपाल ने बिजनेस शुरू किया कैश में। कितने में बचे? कैश में। कितना? 70,000, 70,000। तो एसेट के नीचे क्या लिखोगे? कैश। कितना आ गया बिजनेस में कैश? ये तो रट गया होगा पॉइंट, 70,000। और ये बिजनेस हमारा है, मतलब गोपाल का है, हाँ या ना? तो ये 70,000 कहां चला गया? कैपिटल में। तो जाके कैपिटल में प्लस हो गया, जाके कैपिटल में क्या हो गया? प्लस। तो बिजनेस शुरू हो गया भाई कैश में। किसमें बच्चे? कैश में। दूसरा पॉइंट, परचेज फर्नीचर इन कैश। फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा बच्चे? फर्नीचर। क्या खरीदा बच्चे? फर्नीचर। किसमें? कैश में। 20,000 का। कितने का बच्चे? 20,000 का। कितने का बच्चे? 20,000 का। तो फर्नीचर क्या होता है? शाबाश, एसेट। फर्नीचर हमारी एसेट है, तो फर्नीचर 20,000 प्लस, और कैश 20,000 में माइनस। क्यों? क्योंकि कैश चला गया, फर्नीचर आ गया। कैश गया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर प्लस कैश माइनस। तो यहां तक न्यू इक्वेशन। $50,000, $20,000, 0 प्लस 70,000। दोनों साइड चेक कर लो सर, मैच हो गई। दोनों साइड क्या है? एग्जैक्टली मैच। एक बार देख लो, आप आराम से देख लो। फर्नीचर खरीदा कैश में, फर्नीचर आया और कैश चला गया। तीसरा पॉइंट, फिर से परचेज गुड्स इन कैश।
आपने 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे, ये लो गुड्स और कैश, दो वर्ड, गुड्स आए कैश गया, गुड्स आए कैश गया, गुड्स आए और कैश गया। तो लो जी, गुड्स मतलब स्टॉक, तो स्टॉक कितने का आया? 20,000 रुपए का। कैश कितना चला गया? 20,000, क्योंकि कैश में खरीदे हैं। किसमें खरीदे हैं? कैश में। यहां तक नोट डाउन करिए। लग गया। ठीक है, मैं क्योंकि पर्ची मेरे को थी ना, ठीक, तो मैडम ने नंबर बोले फिर 30 लगा फिर हम क्रेडिट। ठीक है, आज शाम तक नहीं तो कल सुबह हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर ट्रांसफर करा दूंगा। हाँ ठीक। मैं किसी बोल रहा हूँ फिर ना बच्चे, फोर्थ पॉइंट था सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹20,000 इन कैश ₹22,000। मतलब जो गुड्स की कॉस्ट है, हमने गुड्स बेचे, ठीक से ना, हमने क्या किया मेरे बच्चे? गुड्स बेचे। 20,000 रुपए वाला माल हमने 22 में बेचा। अब आप खुद समझदार हो, दिमाग लगाओ, 20 वाली चीज अगर मैं 22 रुपए में बेच दूं तो 2 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा बच्चे? प्रॉफिट। तो इस केस में 3 चीजें आ गई। सबसे पहली चीज, कितने के गुड्स बिके? कॉस्ट कितनी थी? 20,000। कॉस्ट कितनी थी? 20। कितने में बिकी? कैश कितने? 22। तो आया कितना? 22। आया कितना? 22। आया कितना? 22। तो 22 आ गया। कितने के गुड्स चले गए? सर 20 के गुड्स चले गए 20,000 के। कितने के बच्चे? 20,000। मतलब 20 वाला माल 22 में गया। 20,000 रुपए की चीज 22,000 रुपए में गई। मेरे बच्चे, एक मुझे थोड़ा सा डाउट था, मैं आपसे बता दूं। क्वेश्चन में अगर मैंने यहां 18,000 कॉस्ट लिखी होगी तो प्लीज उसे 20 कर लेना। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने 18 वाला क्वेश्चन दिया या 20 वाला। ठीक है जी, मेरे सामने क्वेश्चन नहीं होता, माइंड में चल रहा होता है, तो इसलिए आप देख लेना। अगर वहां 20 है तो ठीक है, और अगर वहां 18 लिखा है तो कॉस्ट प्लीज 20,000 कर लेना। तो 20,000 रुपए वाला माल, 20,000 वाला माल 22 में बिका, 22,000 में। तो 2,000 रुपए का क्या हो गया? फायदा। तो वो फायदा कहां जाएगा? शाबाश मेरा बच्चा। जितने भी फायदे होते हैं, जितने भी प्रॉफिट है, जितने भी लॉसेस हैं, वो कैपिटल में जाते हैं। किस में जाते हैं? कैपिटल में। प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। फिलहाल अभी क्या है? प्रॉफिट। फिलहाल अभी क्या है? प्रॉफिट। तो न्यू इक्वेशन क्या आ गई मेरे बच्चे अभी तक? आओ जी, न्यू इक्वेशन 30 और 22, ये हो गया 52,000, ये 20,000, ये 0 हो गया। गुड्स तो चले गए, पूरे 20 का माल चला गया। लायबिलिटी अभी तक है ही नहीं, 72,000 यहां आ गया। अब आप एक बार नोट डाउन कर लो, देखो दोनों साइड मैच हो रही। तो 52 प्लस 20, 22,000 कैश आया, 20,000 रुपए का स्टॉक चला गया। मतलब 20 वाला माल 22,000 रुपए में बिका। 20,000 रुपए वाला माल 22,000 रुपए में बिका। 2,000 का प्रॉफिट, वो मैंने साथ में लिख दिया ब्रैकेट में। नाउ लास्ट पॉइंट था
जगह मेरे पास कम है। पेड सैलरी इन कैश, 5,000 रुपए की सैलरी दी, 5,000 रुपए की सैलरी, 5,000 की सैलरी। ये देखो, ये सैलरी किसमें पे करी है? कैश में। किसमें पे करी है? कैश में। सैलरी पे करी कैश में। किसमें बच्चे? कैश में। पेड, मैं पता है साथ साथ क्यों बोलता हूं, ताकि आपको लिखने में अगर कभी प्रॉब्लम आ रही हो या फॉन्ट छोटा आ रहा हो, क्योंकि हम जब कंप्रेस करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है, पिक्सेल्स फटने शुरू हो जाते हैं, तो बोलना मतलब साथ साथ आप नोट डाउन कर सको। पेड सैलरी इन कैश 5,000, ये पॉइंट है। सैलरी पे करी कैश में, पे करी है, पे पे पे, कैश आया या दिया? पेड मतलब कैश गया, पेड मतलब क्या होता है? पैसा दिया है। तो कैश में से कितना माइनस? 5,000। कितना माइनस? 5,000। 5,000 कैश में से क्या हो गया? माइनस हो गया। 5,000 कैश में से क्या हो गया? माइनस हो गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? सैलरी कहां लिखें? सैलरी मतलब खर्चा, एक्सपेंस, पैसे देने पड़ गए, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ गई, मतलब बिजनेस में खर्चा हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी प्रॉफिट या लॉस वो कैपिटल में जाएगा। अगर कोई खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, वो भी कहां जाएगी? कैपिटल में। कहां जाएगी बच्चे? कैपिटल में। तो ये जो दूसरा इफेक्ट है सैलरी वाला, कौन सा वाला बच्चे? सैलरी वाला। सैलरी वाला, ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस। पेड मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब पैसे खर्च हो गए, खर्च हो गए, हाई पैसे खर्च हो गए। तो जितने भी एक्सपेंस हैं वो यहां जाएंगे। तो एक्सपेंस मतलब खर्चा है ना, पैसे गए हैं ना, खर्चा। तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस। तो ये 5,000 रुपए सैलरी के रूप में चले गए। किसके रूप में चले गए? सैलरी के। किसके रूप में? सैलरी के। क्योंकि कोई भी अगर एक्सपेंस होता है वो भी कैपिटल में जाता है। इनकम है तो भी कैपिटल में, एक्सपेंस है तो भी कैपिटल में, प्रॉफिट है तो भी कैपिटल, लॉस है तो भी कैपिटल। बस इतना देखना है कि प्लस होगा या माइनस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा, एक्सपेंस है तो माइनस होगा, इनकम है तो प्लस होगी। तो आपको पता ही है, माइंड यूज करना है। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? मैं एक बार देख लेता हूं व्यू आ रहा है कि नहीं। हाँ जी आ रहा है। फाइनल इक्वेशन आपकी आ गई। 52 में से 5,000 चले गए, 47,000 प्लस 20,000, ये हो गया 67,000। यहां शून्य शून्य और यहां 67,000। लो जी, आंसर डन, कंप्लीट। नोट डाउन कीजिएगा। गोपाल ने बिजनेस शुरू किया कैश में, 70,000 कैश में, कैपिटल में। फिर फर्नीचर खरीदा कैश में, कैश गया, फर्नीचर आया। गुड्स खरीदे कैश में, गुड्स आए, मतलब स्टॉक आई, कैश चला गया। फिर 20,000 वाला ही माल 22 में बेचा, 2,000 का प्रॉफिट कमाया, कैश में 22 आए। और सैलरी कैश में दी, सैलरी मतलब एक्सपेंस, सैलरी मतलब एक्सपेंस, 5,000 रुपये। तो कैश में से 5,000 चले गए। अब एक्सपेंस कहाँ दिखाऊं? वो जाएंगे कैपिटल में। अब मेरे बच्चे बात ध्यान से सुनिएगा, मैं सामने नहीं आ रहा हूं आपके, मैं पीछे बोल रहा हूं आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, व्हाट्सएप पे आएगा आपके ये क्वेश्चन, ठीक है? और वो क्वेश्चन प्लीज, वो क्वेश्चन आपने करके मुझे भेजना है। पिछला क्वेश्चन भी पेंडिंग है जो लास्ट क्लास में था, ये टैगोर गार्डन वालों के लिए बोल रहा हूं स्पेशली अभी मैं, ठीक है जी? और लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन पेंडिंग है वो भी, और आज वाला ये करके भेज दो मेरे को फटाफट, अगर वेडनेसडे को क्लास लेनी है तो।